बाहर ढूंढ रहे थे और मैं ब्रेक के बाद तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। हाँ जी, तो बच्चन गैंग में एंट्री के फंडों की पाठशाला में अब हम बात करेंगे गैंग के स्टाइल। गुरुगिरी नंबर 1, अलग स्टाइल से काम करना। जब सब हीरो रोमांटिक फिल्म कर रहे थे, बिग बी एक्शन कर रहे थे। जब सब हीरो अपने बेटे के बाप का रोल कर रहे थे, बिग बी अपने बेटे के बेटे का रोल कर रहे थे। गैंग का सबसे फोड़ू रूल है सब काम हट के करना। गुरुगिरी नंबर 2, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन। बच्चन गैंग के 3 बंबू जिन पर उनके गैंग का तंबू खड़ा है। प्रतिष्ठा मतलब हिंदी में इज्जत। गैंग मेंबर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे गैंग की इज्जत की वाट लगे। परंपरा, बच्चन का हर काम पूरी इंडियन स्टाइल से होता है। और अनुशासन मतलब हिंदी में बोले तो डिसिप्लिन। बाजी, बड़े बच्चन खुद इतने डिसिप्लिन है कि जहाँ रहे जैसे रहे पर पूरी डिसिप्लिन से जिमिंग और ब्लॉगिंग करते हैं। ये फॉर्मूले लपक के याद कर लियो। फोकट में इतना गुरु मंत्र आजकल कोई गुरु नहीं देता, मगर हौले से। क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ उन आइटम लोगों का नाम जिनसे बच के रहोगे तो ही अच्छा है। हाँ जी, ये है गैंग के यार गद्दार। गैंग वॉर। बॉलीवुड एकदम एक परिवार के जैसा है। और पाजी, परिवार को परिवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर सोमवार हो या मंगलवार, हर वक्त वॉर ऑन रहती है। तो बॉलीवुड में भी गैंग वॉर आम सी बात है। और बच्चन गैंग से वॉर करने वाले ऐसे नमूने हैं। गैंग वॉर नंबर 1, मणिरत्नम वर्सेस बच्चन। मणिरत्नम युवा के बाद से मणिरत्नम ने अभिषेक के साथ बहुत मनी बनाई, लेकिन गुरु अंकल रत्नम की एक पिक्चर रावण क्या फ्लॉप हुई। वो चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के निकल लिए पतली गली से, मगर जाते जाते भी बड़े बच्चन से तू मैं कर डाली अंकल ने। हो गई शुरू अच्छी खासी गैंग वॉर। अब ये वॉर कब शांत होगी ये तो मणिरत्नम से पता चलेगा, लेकिन इतना पक्का है अगली पिक्चर मणि अंकल बिना बच्चन के ही बनाने वाले। गैंग वॉर नंबर 2, अनुराग कश्यप वर्सेस बच्चन। अनुराग की सबसे बड़ी खासियत है पाजी, उसका हर जगह अपना नया राग सुनाना। उसने गुरु लिखते टाइम ऐसा राग सुनाया कि बच्चन ने मनी सर से कहलवा के उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। और तब से अब तक अनुराग हर मामले में बच्चन के ऊपर शक करता है। अब खेले हम जी जान से का मामला ही ले लो, जिसकी रिलीज को लेकर उसने बिग बी पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए। कैसे उन्होंने फोन करके अपने बेबी की मूवी के लिए दूसरे प्रोड्यूसर की सेम सब्जेक्ट पर बन रही फिल्म की रिलीज रुकवा दी। ओए क्या बे, कल उसके नल में पानी नहीं आएगा तो भी वो अपनी नेटवर्किंग साइट पर अनाउंस कर डालेगा कि बच्चन ने फोन करके उसकी टंकी का पानी खाली करवा दिया है। अच्छा भैया, गेट अ लाइफ यार। गैंग वॉर नंबर 3, शत्रुघ्न वर्सेस बच्चन। शत्रु उनका तो नाम भी शत्रु ही है। फूल देना हो या फोड़ू टशन के साथ उंगली करना, शॉटगन की गन में बुलेट कभी कम नहीं होती। अपने स्ट्रगलिंग डेज में बच्चन शॉटगन का दोस्ताना हुआ करता था, मगर नसीब ऐसा पलटा कि बिग बी बन गए सुपरस्टार और शॉटगन के हाथ आई बड़ी मूवीज में सेकंड क्लास रोल करने का काला पत्थर। एक जमाने में बिग बी ने शत्रु से शोले का जय वाला रोल चुराया और फिर उनको अभी ऐश की शादी में भी नहीं बुलाया। शत्रु घर पे अपनी नई शेरवानी में खामोश बैठे रह गए। बस पंगा शुरू। गैंग वॉर्स के मामले में एंटी गैंग के धाकड़ बंदों से हमेशा एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए पाजी। पर इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम इस गैंग के आसपास भी लोगे। एंट्री में सॉरी फॉर द इंटरप्शन यानी कि रुकावट के लिए खेद हो सकता है। इश्क कम इन ना रेखा जी भैया, इनके नाम का सिलसिला तो गैंग में बिल्कुल शुरू मत करना। जया आंटी को उनके मेंशन तक से टेंशन हो जाती है। कपूर्स, क्योंकि करिश्मा कभी अभिषेक की फियांसे थी और ये टोटल रिलेशनशिप खोटे सिक्के की तरह बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। रानी, कभी घर की एकदम खासम खास रानी थी, अभिषेक पाजी की एकदम करीब। पर जी ऐश बहुरानी के गृह प्रवेश के बाद से रानी हो गई है बच्चन परिवार में ब्लैकलिस्टेड। विवेक ओबरॉय, इस बंदे की शक्ल पे मत जाना, ये नाम की स्पेलिंग बदलता है, ये अजीब सी मूछें उगाता है, अपने मोबाइल पर मिस कॉलें गिनता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है। पर ये चाहे जो भी करता रहे, बच्चन इसको अपने घर के आसपास नजर भी नहीं आने देते। अरे पाजी, जो बंदा जबरदस्ती ऐश का बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करे, ऐसे फोकट का चंदन घिसने वाले नंदन को कौन लाइक करेगा? बोलो। सल्लू
वेल, सल्लू का मामला जरा अलग है। ऐश को भले ही अपने एक्स लव सल्लू से एलर्जी रहे, पर सल्लू बिग बी और जूनियर बी के साथ बड़ा फ्रेंडली है। यहाँ तक कि उन्होंने अभिषेक के लिए एक द्रोणा की कॉस्ट्यूम में उनका पोर्ट्रेट तक बना के गिफ्ट किया है। फिर भी गैंग में उसके नाम पे अनसेट बैन। तो पापे, गैंग में एंट्री की ये सारी फंदेबाजी याद रखोगे और साढ़े नाल रहोगे ना तो ऐश करोगे और बच्चन गैंग के सारे मजे कैश करोगे। तो तुम लोग ये सारे फंडे अपनी गैंग एंट्री की नोटबुक में नोट कर डालो। मैं एक छोटा ब्रेक लेकर आता हूँ, ठीक है?